अस्सलाम वालेकुम साथियों। महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से चुनाव होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के अंदर नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 महीने के भीतर यहाँ पर चुनाव करवाए जाएं और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने एक मीटिंग करी जिसमें एमआईएम पार्टी के महाराष्ट्र के तमाम बड़े बड़े नेता शामिल हुए। सैयद मोइन साहब, फिरोज डाला साहब, समीर साजिद बिल्डर जैसे, वारिस पठान साहब जैसे बड़े बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए थे। इस मीटिंग में तय किया गया कि एमआईएम पार्टी कहां कहां किन किन सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और किसके साथ गठबंधन करेगी, इस पर भी चर्चा करी गई। एमआईएम पार्टी यहां पर पिछले बार कितने सीटों पर चुनाव जीती थी, इस बार एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, इस सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर काफी मजबूत है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र से एमआईएम पार्टी को विधायक भी जीते, सांसद भी जीते और नगर निकाय चुनाव में भी एमआईएम पार्टी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। पिछले बार यहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एमआईएम पार्टी की उम्मीदें थी कि एमआईएम पार्टी लगभग 10 से 12 सीटों पर चुनाव जीतेगी। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। एमआईएम पार्टी महज 1 सीट पर चुनाव जीत पाई थी। वारिस पठान हुए, अपनी इम्तियाज जलील हुए, जैसे बड़े नेता भी चुनाव हार गए थे। जो नगर निकाय का चुनाव होना है यहाँ पर एमआईएम पार्टी काफी मजबूत है। पिछले चुनाव में भी अच्छी खासी सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव जीती थी और यहाँ पर एक बार फिर से एमआईएम पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। जो पिछले चुनाव हुआ था यहाँ पर नगर निकाय का, तो यहाँ पर औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके के अंदर जो आने वाली कुल जो सीटें हैं उनमें 83 सीटें हैं। औरंगाबाद के अंदर 113 सीटें हैं। इनमें से 113 में से 25 सीटों पर एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। हालांकि यहाँ पर लगभग 70 सीटों पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन एमआईएम पार्टी ने 25 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी थी। इसके बाद यहाँ पर एमआईएम पार्टी ने जो दूसरी जीत हासिल की थी वो करी थी अमरावती के अंदर। अमरावती के अंदर भी यहाँ पर लगभग 87 सीटें हैं। इसमें से 10 सीटों पर एमआईएम पार्टी की बड़ी जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा सोलापुर के अंदर एमआईएम पार्टी ने 9 सीटें जीती थी, जिनमें से कुल 102 सीटें सोलापुर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर थाने के अंदर एमआईएम पार्टी 2 सीटें जीती थी। बीएमसी में भी एमआईएम पार्टी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 4 सीटें धुले सिटी के अंदर एमआईएम पार्टी जीती थी। अकोला में 1 सीट जीती थी। इसके अलावा मालेगांव में एमआईएम पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीती थी। 4 सीटें कल्याण में जीती थी, थाने में 2, जलगांव में 3 सीटें एमआईएम पार्टी ने चुनाव जीता था। लगभग पूरी टोटल मिलाया जाए तकरीबन 70 सीटों के आसपास एमआईएम पार्टी पिछले बार चुनाव जीती थी। 70 सीटों पर चुनाव जीती थी। इस बार एमआईएम पार्टी का टारगेट है कि लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतना। यह नगर निकाय के चुनाव है, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे काफी हावी होते हैं, तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी को जीतना काफी आसान हो जाएगा। पिछले बार भी 70 सीटों पर एमआईएम पार्टी जीती थी, तो ये चुनाव लगभग 2015 या 2017 के में हुए थे। उस वक्त एमआईएम पार्टी मजबूत थी। अब 2025 का है, 2025 में एमआईएम पार्टी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि एमआईएम पार्टी आराम से 100 से ज्यादा सीटें चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगी। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद के अंदर एमआईएम पार्टी काफी मजबूत है। पिछले बार भी एमआईएम पार्टी 25 सीटों पर जीत हासिल करी थी। इस बार एमआईएम पार्टी यहाँ पर लगभग 50 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर 113 सीटें हैं। 113 में से आधी सीटें जो भी प्रत्याशी जीतेगा, जो भी पार्टी जीतेगी, जैसे कि 62 सीटें या 63 सीटें जीतने वाली पार्टी यहाँ पर अपना मेयर बनाएगी। एमआईएम पार्टी पिछले बार 25 सीटों पर जीत हासिल करी थी। अगर एमआईएम पार्टी 40-50 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो बाकियों के साथ मिलकर एमआईएम पार्टी यहाँ पर अपना मेयर बना सकती है। इसके अलावा दूसरी जगह है मालेगांव। यहाँ पर भी एमआईएम अपना मेयर बना सकती है। मालेगांव के अंदर पिछले बार एमआईएम पार्टी 7 सीटों पर जीती थी। हालांकि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो कि विधायक हैं, वो उस वक्त एमआईएम में नहीं थे, वो एनसीपी में थे। एनसीपी के 20 पार्षद जीते थे। जब वो एमआईएम पार्टी में आए थे तो 20 पार्षद अपने साथ लेकर आए थे। तो एमआईएम पार्टी के इस वक्त 27 पार्षद है मालेगांव के अंदर। और मालेगांव के अंदर कुल जो सीटें हैं, मालेगांव में 84 सीटें हैं। 84 सीटों में से लगभग 42 सीटें जो भी जिसके पास होंगी वो मेयर अपना बनाएगा। तो एमआईएम पार्टी इस बार काफी मजबूत है। मौजूदा विधायक भी एमआईएम पार्टी के पास है और 27 पार्षद भी हैं। एमआईएम पार्टी इस बार अगर यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो एक बार एमआईएम पार्टी मालेगांव में भी मेयर बना सकती है। सोलापुर की बात करें, सोलापुर के अंदर एमआईएम पार्टी पिछले बार 9 सीटों पर जीत हासिल करी थी। इस बार काफी मजबूत है। लगभग 70,000 के आसपास वोट यहाँ पर फारूक शाती साहब विधानसभा में लाए थे। तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी लगभग 9 सीटों पर जीती थी। इस बार भी एमआईएम पार्टी 15-20 सीटों पर चुनाव जीतने की पोजीशन में आ सकती है। अमरावती एक काफी अच्छी जगह है। अमरावती के अंदर 10 सीटों पर एमआईएम पार्टी जीती थी।
इस बार एमआईएम पार्टी और भी सीटें जीतने की कोशिश करेगी। इसके अलावा नांदेड़ के इलाके के अंदर पिछले बार एमआईएम पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले जब 2012 में चुनाव हुए थे एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर 13 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी थी। इस बार एमआईएम पार्टी के सैयद मोइन हो, फिरोज लाला हो, काफी मजबूती के साथ एमआईएम पार्टी का काम कर रहे हैं, तो एमआईएम पार्टी इस बार यहाँ पर 15-20 सीटें जीतने की पोजीशन में आ सकती है। इसके अलावा धुले के अंदर जो पिछले बार एमआईएम पार्टी 4 सीटें जीती थी, तो यहाँ पर जो फारूक शाह जो एमआईएम पार्टी के जो विधायक थे पिछले बार जीते थे, वो उस वक्त एमआईएम में नहीं थे, तो अब वो एमआईएम में आ चुके हैं। एमआईएम पार्टी यहाँ पर 70,000 से ज्यादा वोट भी लिया था, यहाँ पर विधायक भी जीत चुका है एमआईएम पार्टी का, तो एमआईएम पार्टी यकीनी तौर पर यहाँ पर 4 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी इंशाल्लाह, और लगभग 15-20 सीटों पर एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। तो ये तकरीबन ऐसी जो जगह है जहां एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा थाने के अंदर एमआईएम पार्टी के पास 2 पार्षद हैं, बीएमसी के अंदर 2 पार्षद है, लेकिन बीएमसी के अंदर इस बार एमआईएम पार्टी की आंकड़ा 10 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि बीएमसी का इलेक्शन 2015 में हुआ था और ये 2025 है। 2025 में एमआईएम पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हुई मुंबई के अंदर बारिश पठान साहब विधायक भी रह चुके हैं और कई इलाकों में एमआईएम पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला था, तो एमआईएम पार्टी बीएमसी में कुछ अच्छा बड़ा खेल कर सकती है। एमआईएम पार्टी 2 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है बीएमसी के इलाके के अंदर भी। इसके अलावा कई और जगह है छोटी बड़ी जगह जहां एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। कारंजा के अंदर अभी यूसुफ पंजानी साहब एमआईएम में शामिल हुए अपने साथ 15-20 पार्षदों को लेकर, तो वो भी इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी वहां भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीतेगी। इस तरह लगभग अगर टोटल मिला जाए तो पिछले बार 70 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीती थी, इस बार लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है अगर एमआईएम को अच्छे से वोट मिल जाए। अब ये चुनाव कब होगा, चुनाव की जो डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है 4 महीने के अंदर चुनाव कराने की बात कही गई है, तो अभी ये मई चल रहा है, 4 महीने देखा जाए तो तकरीबन अक्टूबर के महीने तक 4 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ पर बिहार का चुनाव भी होना, तो बिहार के चुनाव के साथ ही चुनाव कराया जा सकता है, या फिर बिहार से 1 महीना पहले भी चुनाव ये हो सकता है। अगर ये बिहार चुनाव के साथ चुनाव होता है तो यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ज्यादा सभाएं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ज्यादातर वक्त अपना बिहार में देंगे, क्योंकि बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव है। और यहाँ पर हो सकता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र में वक्त दें और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में हो। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले महाराष्ट्र में काफी है। महाराष्ट्र में उन्होंने मुंबई के अंदर जो ऑफिस बना है वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का निजी ऑफिस है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र को काफी तवज्जो देते हैं, यहाँ पर उनसे जुड़े हुए काफी नेता भी हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कमान संभालते हुए नजर आएंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के अंदर कमान संभालते हुए नजर आएंगे। और अगर ये चुनाव आगे पीछे होते तो दोनों जगह पर दोनों ही नेता चुनाव प्रचार कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दोनों चुनाव साथ में होते तो ऐसी स्थिति में ओवैसी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इम्तियाज जलील साहब हैं, बारिश पठान साहब, काफी बड़े बड़े नेता में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 मेयर और लगभग 150 से ज्यादा पार्षद एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इम्तियाज जलील साहब ने ये कहा है कि उनकी पार्टी इस बार पार्षद हो या मेयर हो या फिर नगर निकाय का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, हर चुनाव में एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और महाराष्ट्र के अंदर काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। किससे गठबंधन करना है लोकल लेवल पर, किससे नहीं करना है, अगर वो लोकल नेता जिससे कहेंगे प्रदेश लेवल पर आप बात पहुंचाए, उसके बाद एमआईएम पार्टी फैसला करेगी कि यहाँ पर गठबंधन करना है या नहीं करना है। लोकल लेवल पर कई छोटे बड़े गठबंधन बनते रहते हैं। आपकी क्या राय है, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में कितनी सीटें चुनाव जीत सकती है और बिहार चुनाव में एमआईएम पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रह सकता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज़।